Hello, guys, and welcome to Talking Titans podcast, a show where we talk about anything and everything. You name it, we got it. I am Rajwardhan, and I shall be your host for today. What's up, listeners? मैं हूँ राजवर्धन from Talking Titans, and welcome to another podcast. इस पॉडकास्ट का टॉपिक है मांगा एंड मांगा रिलेटेड स्टफ और ग्रुप में सारे के सारे ऑलमोस्ट एनिमे ओनली फैंस है, इसलिए ये पॉडकास्ट मैं होस्ट कर रहा हूँ। सो इस बार हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं नयाब, एम और श्रीराज तो पुराना गेस्ट है, आप जानते ही होंगे। सो नयाब और एम अपना अपना थोड़ा सा शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दीजिए। लेट्स स्टार्ट विद नयाब। Hey guys, this is Nayab. I've been watching anime for like 5 years now, and manga I 3 साल से पढ़ रहा हूँ. My favorite manga would be Gintama, and currently favorite is Kaguya-sama. Okay, now M, please give your introduction. यार, मेरा नाम है एम और मैं 3rd ग्रेड से एनिमे देख रहा हूँ. बीच में जरा छूट गया था अराउंड 10th स्टैंडर्ड तक, क्योंकि एनिमैक्स इंडिया बंद हो गया था. आई वाज लाइक अब तो कुछ नहीं बचा. फिर उसके बाद 10th के बाद 11th में जब गया मैं, तब एनिमैक्स वापस आया और तब मुझे पता चला कि हम एनिमे ऑनलाइन भी देख सकते हैं. या तब पता चला मुझे. सो अभी करंटली मेरा फेवरेट मांगा जो है वो है आई एम द ग्रेट इमॉर्टल और डोमिनेट द 3 रेल्म्स. ये मांगा बोल नहीं सकते, ये TZ मांगा है, जो चाइनीज मांगा बोलते हैं उसे. ओके. और करंट एनिमे जो मैंने कंप्लीट किया है वो है कागुया-सामा लव इज वॉर. ओके, सो लिसनर्स, हमारे पास एक वेटरन इंडियन वीब है, मैं कहूँगा. सो मुझे ऑलरेडी फील हो रहा है कि ये वीडियो एपिक होने वाला है. सो लेट्स रोल द इंट्रो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. तो ये एक वेरी बेसिक क्वेश्चन है. अब हम सब लोग मांगा फैंस है, तो मैं एक एक को पूछना चाहूंगा कि आपको मांगा पढ़ना क्यों पसंद है. तो नया क्या कहोगे आप? आपको मांगा क्यों पसंद है? Well, स्कूल में मैं लिटरेचर का आई वाज अ लिटरेचर किड. तो मेरा बैकग्राउंड वैसे राइटिंग और रीडिंग में था ही पहले से. एंड मांगा इज सोर्स मटेरियल भी है, राइट? यस. एंड मुझे ज्यादातर डायरेक्टली सोर्स से पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है, because that's the whole artist का creative liberty मिलता है, and that's how I like it. Okay. But ये नहीं है कि anime does not expand on that. Anime कुछ animes हैं जो manga से कभी-कभी better कर लेते हैं, source material से better adaptation कर लेते हैं. That's nice too. Yes. Okay. So M, why do you love manga? पहली बात तो ये है कि मांगा मुझे पसंद है क्योंकि उसमें एक अलग ही चीज है, मतलब एक अट्रैक्टिवनेस बोलते हैं उसे. से मुझे लगता है कि एनिमे में म्यूजिक है और ये सब चीजें आती है, वॉइस डायलॉग वगैरह सुनने में आता है, पर मांगा में सिर्फ आपको दिखता है. या राइट. You can imagine what they are speaking or what the music is supposed to go there, or वो उनके जो एक्सप्रेशन होते हैं दोकी दोकी या क्यू, तो जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनको एक आवाज मिल जाती है जब आप मांगा पढ़ने लगते हो. तो so that's why I feel like मांगा में ये इंटरेस्टिंग है. राइट, विजुअलाइज कर लेता है तो. या विजुअलाइज कर लेते हैं. मुझे भी सेम फीलिंग आती है जब मैं मांगा पढ़ता हूँ. और स्पेशली जब हमने जो कैरेक्टर के वॉइस एनविजन किए थे और एनिमे में सिमिलर एकदम वॉइस आ जाते हैं, तो मतलब वो फीलिंग अलग ही होती है. बराबर. या श्रीराज, तुम्हें क्यों मांगा पढ़ना पसंद है? बेसिकली मांगा में इतना मतलब
हमारे पास जो वेटरन्स आए उनके जितना तो नहीं रीड करता, पर मेरा मेन रीजन है कि अगर सीरीज एंड हुई है और उसका कंटिन्यूएशन एनिमे नहीं बनाया अब तक, या फिर वो ड्रॉप किया हुआ है, तो उसके लिए मैं मांगा पढ़ लेता हूँ आगे की स्टोरी जानने के लिए। बस वही रीजन है। मांगा रीड करने के लिए वैसे स्पेसिफिक रीजन नहीं है, बस यही रीजन है। ओके ओके, वेरी यूनिक। I respect that. या मतलब ये कहने के लिए दम लगता है 4 लोगों में। स्पॉयलर्स कंटेंट नहीं होते। ठीक है, सो स्पॉइलर से बचने के लिए पड़ता है, that's it. या सो लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। जब आप लोगों ने फर्स्ट टाइम के लिए मांगा पढ़ा था, मतलब जो कुछ भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो बट तब क्या फीलिंग्स थी आपके पास, मतलब क्या लग रहा था? सो नहीं, आप क्या कहोगे तुम? क्या एक्सपीरियंस था? मुझे नहीं पता तुम लोग का कैसा है, बट जब मैं मांगा एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, मुझे ऐसा आइडिया नहीं था इंडस्ट्री के बारे में और क्या होता है, कैसे होता है एग्जैक्टली मुझे उतना आइडिया नहीं था। बट मुझे मेरे इंटरेस्ट थे, मेरे हॉबीज थे, तो मैं देखा कि लाइक मांगा कवर एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। लाइक कुछ भी स्टोरी हो सकती है आपको मांगा में मिलेगी। सो मैं आई थिंक हाँ, उस टाइम मैं बास्केटबॉल काफी देखता था, बास्केटबॉल फैन था मैं। तो एक मांगा के बारे में सुना था कॉल्ड स्लैम डंक। स्लैम डंक वाज 90s का एक मांगा है विच वाज वेरी फेमस, जो जापान में बहुत फेमस हुआ और बास्केटबॉल का अवेयरनेस बहुत लेकर आया वो। उसका स्टोरी एंड द आर्ट इज अमेजिंग एंड आई वुड हाईली रिकमेंड इट। तो जब स्लैम डंक में पढ़ा, इतना एक्यूरेटली मांगाका ने डिस्क्राइब किया था सारे मूव्स को, बास्केटबॉल मूव्स को, एंड द स्टोरी वाज नाइस। द स्टोरी वाजंट वेरी, क्या बोलेंगे, जेनरिक नहीं था, क्योंकि उस टाइम के लिए नया था। आजकल जो भी स्पोर्ट्स मांगास हैं या एनिमेज हैं, वो बेसिकली स्लैम डंक के ब्लूप्रिंट पे बने हैं। लाइक पूरा एंडिंग एकदम वेग होगा, पता नहीं जीते कि हारे, वो बस चल रहा है, इट्स स्टिल द बिगिनिंग, इट्स नॉट द एंड, वो सब अभी भी चल रहा है। वो स्लैम डंक ने स्टार्ट किया। तो हाँ, काफी रिलेट किया था मैं उस मांगा से, एंड बिकॉज बास्केटबॉल पसंद था तो आई लव्ड इट अ लॉट। ओके, वेरी नाइस। सो श्रीराज, तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस था फर्स्ट टाइम मांगा रीडिंग का? सो एज आई सेड अर्लियर कि मैं वही मांगा पढ़ता हूँ जिसके मैंने एनिमे देखे और नेक्स्ट सीजन आया नहीं है। तो मैंने जो फर्स्ट मांगा पढ़ा था वो अटैक ऑन टाइटन था। सो अटैक ऑन टाइटन, मतलब मैंने एनिमे देखा था, फिर भी स्टार्ट से शुरू किया है। और मतलब मैं पहले ही लुक में स्टोरी के लिए पागल हो गया बेसिकली। और जो आर्ट का प्रोग्रेशन होता है, जो मतलब फर्स्ट चैप्टर में आर्ट है और 50th चैप्टर में आर्ट है, आपको मतलब प्रोग्रेशन दिख जाता है, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। वो देख के मैं बहुत फिदा हो गया। और लास्टली मतलब जो हाजिमे इसायामा, उनकी स्टोरी बिल्डिंग एकदम मस्त करते हैं वो। उसके लिए तोड़ नहीं। अभी लेटेस्ट चैप्टर भी बहुत अच्छा था, बट आई वोंट गिव एनी स्पॉयलर्स। Like you're clearly an Attack on Titan fanboy, I can tell that. AOT goat bro. Yeah. So, तुम्हारे क्या एक्सपीरियंस थे फर्स्ट टाइम? मेरा तो एक्सपीरियंस से बोल सकते हैं कि एनीमे तो मैंने पहला तो फेरी टेल देखा था when I was like in 3rd 4th grade, और उसके बाद जब 11th के बाद मुझे पता चला कि ऑनलाइन है ये सब, अब Amazon पे पहले मैंने वन पंच मैन देखा था, फर्स्ट मांगा जो सामने था मेरे Amazon पे, तो वो मैंने मंगाया। एंड आई वाज लाइक ये किधर तो देखा है मैंने, इसका एनीमे है किधर तो। एंड देन फ्रेंड ऑफ माइन फ्रॉम माय कॉलेज, जो पुणे एनिमे ग्रुप जो है उसमें भी है वो, तो उसने मुझे ये एनिमे दिखाया कि ये वन पंच मैन इसका एडेप्टेशन किया है एनिमे में। तो पहले मैंने एनिमे देखा एंड आई वाज लाइक वो ये इसका मांगा तो मैंने अभी तो मंगाया है, ये तो पढ़ना ही चाहिए। एंड व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग मांगा, इट वाज लाइक वाओ,
स्पेक्टेकुलर, क्योंकि जो डिटेल उन्होंने बनाया था, जो क्या बोल सकते हैं उसको, मुराता यासुके, उन्होंने जो आर्ट जो उन्होंने किया था तैयार बुक फॉर्म में, वाज माइंड ब्लोइंग. दैट वाज लाइक अब पढ़ना ही चाहिए, मांगा ही पढ़ते. या मतलब युसुके मुराता का आर्ट मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड है, मैं कहूँगा. मतलब वही है, मतलब अगर इतना रियलिस्टिक डिस्ट्रक्शन वाला सब फेस जो था, एक एक दाना ऐसे उड़ के जा रहा है वगैरह, और वो पहली बार मैं एक ग्राफिकल बुक वगैरह मंगा कर पढ़ रहा हूँ. या मतलब अगर हम उसके सोर्स को भी पीछे जाएंगे, मतलब वो जो वेब मांगा जो ओएनए ने पब्लिश किया, मतलब वो उसके आर्ट से कंपैरिजन, मतलब उसकी भी स्टोरी अच्छी थी, पर जब उसको स्टोरी अच्छी थी, पर आर्ट के हिसाब से देखा जाए तो मांगा में एडेप्ट किया तो मतलब क्या कहूँ, मतलब वाह होता मैं तो. पर अगर मैं सीजन 2 के बारे में बात करूंगा वन पंच मैन की, तो वो बहुत बुरा किया था. मतलब बिल्कुल जस्टिस नहीं मिला, बिल्कुल जस्टिस नहीं दिया उन्होंने वन पंच मैन सीजन 2 को. क्योंकि मांगा में जो चीजें चालू है और एनिमे में जो चीजें चालू है, बिल्कुल जस्टिस दिया नहीं है. लाइक एकदम डर्ड कर दिया एनिमे को सेकंड सीजन. मतलब उसके कैरेक्टर डिजाइन्स भी बहुत बुरे किए थे मॉन्स्टर्स के उन्होंने. मॉन्स्टर्स के डिजाइन भी पूरे, और लाइक वो जो फील था सीजन 1 में कि एक पंच में सबको मार देता हो, सब प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हो, इट वाज लाइक ठीक है और क्या कर सकते हैं, ऐसा वाला फीलिंग आ रहा था. मैं मेरा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मतलब मैंने जब फर्स्ट टाइम मांगा पढ़ा था, मैं थोड़े बहुत गुफ अप्स बहुत करता हूँ जिंदगी में. सो मैं वन शॉट पढ़ रहा था, मतलब ये बहुत 11th में ही था, मुझे अभी याद नहीं, पर मुझे एग्जैक्टली मांगा क्या था पता नहीं था. बस मुझे पता था कि वो कुछ कॉमिक्स होते हैं जिससे एनिमे अडैप्ट किए जाते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं. तब मैं रेगुलरली पढ़ने लगा. मतलब मुझे नहीं पता कि वो राइट टू लेफ्ट पढ़ते, मैं पागलों की जैसे लेफ्ट टू राइट पढ़ रहा था. मतलब मुझे स्टोरी का सेंस ही नहीं आ रहा था कि मतलब मैंने पूरा वो वन शॉट पढ़ा और फिर बाद में पता चला कि शिट राइट टू लेफ्ट है, ये राइट टू लेफ्ट पढ़ना था. मतलब मैं क्या पागल हो जैसे चीजें कर रहा था. नहीं, पर वही तो आदत रहती है ना अपने को, वी स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पर उनका पूरा लिटरेचर राइट टू लेफ्ट पढ़ना चाहिए. मतलब अब इवेंचुअली अब मैं उससे इतना अटैच हो गया कि मैं सारी चीजें राइट टू लेफ्ट पढ़ता हूँ. मतलब अगर कोई भी कुछ कॉमिक्स ट्रिविया वगैरह आती है ना, तो मैं पहले से जाता हूँ और फिर वो आदत बन जाती है ना, वो आदत बन जाती है. ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हम मांगास को जब एनिमे में अडेप्ट करते हैं, मतलब तब कुछ चेंजेस किए जाते हैं डायरेक्टर से, स्टूडियो से. मतलब कुछ चेंजेस नेसेसरी भी होते हैं करने के. तो जैसे कि अगर हम टोक्यो गूल की बात करें, तो उन्होंने जो एनिमे में जो एडेप्शन दिया था मांगा का, मतलब वो बहुत ही बुरा था मैं कहूँगा. मतलब जो स्टोरी के आर्क्स उन्होंने बहुत सारे स्किप किए थे. इसकी वजह से इस एनिमे को लेस रिसेप्शन मिला था और उसकी पॉपुलैरिटी भी इवेंचुअली सीजन 1 से कम होती गई. पर अगर हम एट द सेम टाइम जब डीमन स्लेयर की बात करें, मतलब यूफोटेबल ने जो विजुअलाइजेशन जो दिया उस डीमन स्लेयर के मांगा का, मतलब उसने एनिमे और मांगा की जो रिसेप्शन थी वो स्पेक्टेकुलरली बड़ा थी मैं कहूँगा. तो मतलब इस पर क्या ओपिनियन है आपके, जब मांगा जब एडेप्ट करते हैं, मतलब जो चेंजेस किए जाते हैं, मतलब वो करने चाहिए या नहीं चाहिए, फिर वो अच्छे है या बुरे, क्या ओपिनियन है? लेट्स स्टार्ट विद एम. मुझे तो लगता है कि sometimes they are necessary and sometimes they are not. क्योंकि अगर आपके पास एक स्पेक्टेकुलर मांगा स्टोरी है और वो अगर सब लोगों ने अच्छे से ले ली है उसको कि या राइट, दिस इज द आर्ट, दिस इज द स्टोरी एंड these are the characters and we love them. तो मुझे नहीं लगता कि उसको ट्वीक करने की कुछ जरूरत पड़ेगी. हाँ, स्टोरी को ट्वीक कर सकते हैं क्योंकि एनिमे की लेंथ और मांगा की लेंथ डिफर होते हैं. Like there are some 24 minutes anime and there are some 14 minutes anime. There are also less than 10 minutes के anime. तो उस पे डिपेंड कर सकते हैं. पर जो क्या बोलते हैं उसको, कैरेक्टर डिजाइन, विजुअलाइजेशन डिजाइन, ये जो बना रहे
प्लीज उनको मत बिगाड़िए, या इतना ही कहना है। सो श्रीराज, तुम्हारे क्या ओपिनियन है, मतलब ये चेंजेस किए जाने चाहिए या नहीं? मतलब चेंजेस अगर नेसेसरी है तो डेफिनेटली किए जाने चाहिए। मतलब हाँ, अगर स्टोरी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, इफ इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो या डेफिनेटली यस। ऐसे एग्जाम्पल वैसे बहुत कम मिल जाते हैं। मतलब अभी डीमन स्लेयर की बात करूंगा, मतलब एनिमेशन म्हणजे मांगा का आर्ट एकदम एवरेज था। मतलब कुछ बुरा भी नहीं था, बहुत एकदम स्पेशल भी नहीं था, पर जब वो एडेप्ट हुआ एकदम अमेजिंग हो गया। मतलब इतना पॉपुलर हो गया, उसने वन पीस को टेक ओवर कर दिया। सो दैट्स माय ओपिनियन। नहीं, अब तुम्हारे क्या ओपिनियन? सो मेरा क्या है, मैं थोड़ा सिंपैथाइज करता हूँ डायरेक्टर से, एनिमे डायरेक्टर से, बिकॉज उन लोग का काम बेसिकली एक सोर्स मटेरियल अडाप्ट करना है। इट्स नॉट लाइक दे आर डूइंग समथिंग वेरी, क्या बोलते हैं, समथिंग आउट ऑफ स्क्रैच, राइट? जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं वो लोग। सो आई कैन, मतलब मैं समझ सकता हूँ कि उन लोग को आर्टिस्टिक लाइक ये मिलना चाहिए, लाइब्रेरी ये रहता है, क्या बोलते हैं, लिबर्टी होनी चाहिए। इन सम सेंस आई अंडरस्टैंड दैट, बट कुछ मांगास है व्हिच आर अनटचेबल, यू नो। अभी जैसे वन पंच मैन का बोला, वन पंच मैन का मांगा इज टॉप टियर, मुराटा का आर्ट इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। एंड अगर कोई अभी सीजन 2 का जो हुआ, जो पूरा गंदा हुआ सीजन 2 का, किसी को पसंद नहीं आया बिकॉज आर्ट इतना घटिया था, द आर्ट स्टाइल वाज दैट बैड। आई मीन आई गेट बजट रीजंस भी है उसके लिए, आई गेट इट, आई अंडरस्टैंड। फिर एवेंजेलियन का जो लास्ट एपिसोड है, या मतलब उन्होंने क्या किया था उन लास्ट एपिसोड में, एग्जैक्टली, लाइक मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, बट वो दैट वाज लाइक माइंड फ्रीज था वो। या मतलब इवेंगेलियन के जब मैंने एपिसोड्स देखे 24, मतलब उन्होंने एंड में मुझे समझ नहीं मतलब क्या चल रहा था, तो मैंने ओके ठीक है अब मैं मूवी देखता हूँ, मतलब मूवी में कुछ तो समझ आएगा, मतलब एंडिंग एक्सप्लेन करेगी। पर जब मूवी भी वो वही पैटर्न फॉलो करने लगे, मतलब मैं कह रहा था नहीं ऐसा मत करो प्लीज स्टॉप इट, मुझे ये समझ नहीं आता। फिर एक और स्टोरी है हारुई सुजुमिया। अब आई डोंट नो अगर तुम लोग को पता है कि नहीं, बट एक पूरा आर्क है 8 आर्क करके, विच इज पता नहीं वो क्यों किया। आई थिंक इंटेंशन वही था, बट आई स्टिल डोंट गेट इट, बिकॉज उसने पूरा, मतलब वो पार्ट ने बिगाड़ दिया इन सम सेंस, बिकॉज पीपल वाले ये क्या चल रहा है। तो ये मतलब जब कोई डायरेक्टर ये करते तब ये नहीं होना चाहिए। दैट्स वेयर वो होता है लाइन रोक दो, बस इतना मत कर, रुक जा। बट देन गुड एग्जांपल्स वुड बी गिंतामा का एनिमे। सो गिंतामा का एनिमे जितना सोर्स मटेरियल को, मतलब क्या बोलूं, मतलब इट्स नेक्स्ट लेवल कर दिया एक तरह से। इवन दो सोर्स मटेरियल भी गोटेड है, उसने एनिमे ने और बाप कर दिया उस शो को। मतलब एक और एग्जांपल मैं बोलूँ ना तो एनिमे अच्छा था। सो उसाजी ड्रॉप, मतलब बनी ड्रॉप जो एनिमे था, मतलब जितना एडेप्ट हुआ है एनिमे, दैट इज बेसिकली गोल्ड। उसके बाद जो मांगा में स्टोरी आती है, people don't want to talk about it. We don't talk about it. So coming on to next question. अब हमने इस सीजन में हमने देखा कि टावर ऑफ गॉड का नया एनिमे आया, मतलब वो एक मानवा पे बेस्ड था। सो लाइक मानवा भी आजकल, मानवा मतलब कोरियन मांगा, हमारे लिसनर्स के लिए एक्सप्लेन करता हूँ। तो मतलब मांगास की जो पॉपुलैरिटी इंक्रीज हो जा रही है दिन ब दिन, तो उस पे क्या ओपिनियन है आपके? लेट्स स्टार्ट विद नेहा। मैंने अपना पहला मानवा अगर कुछ पढ़ा था, इट वाज कॉल्ड द गेमर। तुमने सुना? गेमर उस टाइम वही एसईओ टाइप था, बट इसमें ये था कि रियल वर्ल्ड में गेम उसके पास गेमर एबिलिटीज आ जाती, वेरी क्लीशे स्टोरी इन सम सेंस। एंड मेरा इशू एक ही है मानवा से कि बहुत लंबा खींचते हैं, लाइक मतलब वन पीस लेवल टच हो जाता है। इवन तो आई लव वन पीस, मगर थोड़ा तो कम कर दो कभी कभी।
यही ओपिनियन Yeah. है, मानना तो और कुछ नहीं है ना। अच्छे है, ऐसा कुछ नहीं, अच्छे थे। सोलो लेवलिंग पर एक बात है कि वो इतना कॉम्पिटिटिव प्रोफेशन है, लोग सीरियलाइजेशन होने के लिए इतना झगड़ते हैं। बेसिकली पूरी लाइफ अगर वो सीरियलाइज हो पाए अपने एक वर्क पे तो वो वही करेंगे, ऐसा होता है। मांगा इंडस्ट्री तो मतलब वैसे ही चलते है, एज फार एज आई नो। Okay, so आपकी क्या ओपिनियन है इस मानवा अपकमिंग मानवा की इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी? मुझे तो लगता है कि सोलो लेवलिंग, टावर ऑफ गॉड और हाई स्कूल का एक था एक मानवा, गॉड ऑफ हाँ क्या नाम है, क्रंची रोल का आ रहा है वो, गॉड ऑफ हाई स्कूल। गॉड ऑफ हाई स्कूल, हाँ God of High School, वो भी अच्छा है। ऊपर से मेरा फेवरेट जो है वो है द लेजेंडरी मूनलाइट स्कल्प्टर। ओके, मतलब वो अलग ही लेवल है, मतलब बंदा वीआर स्टफ में चला जाता है, बट नॉट लाइक द वीआर फ्रॉम स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन कि Yeah. अंदर जाके है और सब हो गया वगैरह। इसमें इज लाइक आप बाहर जो सीखते हो, जो भी मार्शल आर्ट्स वगैरह सब, वो आप वीआर वर्ल्ड में जाके भी कर सकते हो। ओके। या एंड दिस इज नॉट अ स्टोरी लाइक लव चाहिए या रोमांस है या कुछ रिवेंज के लिए है स्टोरी वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। ही जस्ट वांट्स अ पीसफुल लाइफ, लाइवलीहुड बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए वो अंदर चला जाता है। Sounds like an anime character I know who likes hands a lot. certainly. मतलब शोनेन में जो बीएस होता है वो उन्होंने निकाल लिया है और बस। परफेक्ट स्टोरी नहीं बना दी। Yeah. पर ये ऑलरेडी बेस्ट है। मूनलाइट स्कल्प्टर नाम का नॉवेल है जिसपे ये स्टोरी बेस्ट है। लाइट नॉवेल की प्रॉपर नॉवेल? लाइट नॉवेल, और लाइट नॉवेल पे बेस्ड जो है मतलब बोल सकते हो कि स्टोरी लाइन बराबर है, पर विजुअलाइजेशन 4 सीजन में 4 बार चेंज हो गया। तो श्रीराज, तुम्हारा क्या ओपिनियन है मानवास की इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी पे? मतलब मैंने अभी तक एक ही मानवा पढ़ा है, बेसिकली सोलो लेवलिंग, पर वो भी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है। अगर वैसा बोले तो या मतलब जैपनीज मांगा तो एक अलग बात हो गई, और मानवा अभी एडेप्ट होने लगे, सो दैट ओपन्स अप लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज अपने लिए। एनीमे बनने के लिए और मांगा पढ़ने के लिए एक नया मार्केट ही ओपन हो गया बेसिकली। वो एक अच्छी बात हुई। मतलब पहले चाइनीज और कोरियन भी होते थे, पर अभी एडेप्ट होने लगे, पॉपुलर होने लगे, वो अच्छी बात। पर एक है ऑलरेडी एडेप्ट हुआ, किंग्स अवतार नाम आपने सुना होगा। हाँ, वो चाइनीज मांगा पे बेस्ड है, डीजेड मांगा। या मैंने क्लिप्स देखे होंगे आपने। इट्स लाइक बहुत बजट खर्च है उस चीज पे के लिए, और लाइक 4K टाइप दिखता है आपको विजुअलाइजेशन। किमिनो नावा या कोतोनो नो निबा जो है सब मूवी, वो मूवीज देखते वक्त जो आपको फील आता है ग्राफिक्स का, सेम वाला फील एनीमे देखते वक्त आएगा आपको। ओके, सो मैं अब आपके फेवरेट मांगा कास्ट के बारे में पूछना चाहूंगा कि वो आपके क्यों फेवरेट मांगा का है। सो लेट्स स्टार्ट विद नायब। Who is your favorite mangaka and why? ओके, ऐसे लिस्ट तो काफी है यार, लिस्ट में तो काफी लोग हैं, बट जैसे मेरा फेवरेट मांगा एंड एनिमे इज गिंतामा, एंड माय फेवरेट मांगा का वुड बी सोराची सेंसे। सोराची का एक स्टाइल है मांगा राइटिंग का, वेयर हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में ही गिव्स लाइक एक कोई स्टूपिड सा विजडम लाइन दे देंगे या कुछ भी दे देंगे, बट वही एक जोक है, वो उस जोक के बेस पे पूरा स्टोरी चलता है, बट इट डजंट इवन मेक सेंस बिकॉज द होल मांगा इज अब्सर्ड। तो सोराची का ये है कि वो अब्सर्डिटी में फिलॉसफी डाल देता है। ये स्टोरी कॉमेडी है, मजा आ रहा है, फिर अचानक से एंड इट इवन मेक्स सेंस, वो सेटअप पहले से किया है, कुछ डीप कुछ घुस जाएगा, and then you're crying suddenly.
Because वो उसका टेक्निक, his ability to do that is beyond any mangaka I've ever known. कि वो कैसे कहानी में सीरियस आर्क्स डाल देता है, and it also makes sense and you're laughing and crying at the same time. फिर ये थोड़ा ये कॉमेडी भी है, like his comedy is obviously like 10 out of 10. Yes. फिर अगर कोई आर्ट में है, like अगर कोई mangaka that I love in art would be Takehiko Ino. Takehiko Ino is the mangaka of Slam Dunk, Vagabond and Real. Okay. तो Vagabond अगर किसी ने देखा या पढ़ा है, they will know कि उसका आर्ट is मतलब डिस्क्राइब नहीं कर सकता मैं, सो रियलिस्टिक दैट लगता ही नहीं कि उसने ड्रॉ किया है, लगता है फोटो खींचा है। मतलब मैंने स्टिल्स देखे हैं उस मांगा पेजेस, मतलब पढ़ा नहीं है खुद, पर इमेजेस देखे और वो बहुत रियलिस्टिक दिखते। लाइक द थिंग इज, हम अभी एक फोटो देखेंगे लगेगा हाँ एक पैनल ऐसा है, बट नहीं, उस बंदे ने हर एक पैनल में वैसा किया है। इतना एफर्ट और इतना हार्ड वर्किंग इंसान है वो, एंड उसने 3 बड़े मांगास बनाए, which is like next to impossible. Yeah, मतलब यू यू हाकुशो एंड हंटर हंटर का जो मांगा का है वो भी बेचारा हाइएटस पे चला गया। पर मतलब हंटर हंटर तो सेकंड मोस्ट सेलिंग है शेयर नंबर देखे जाए तो, सो या वी कांट कंपेयर। एग्जैक्टली। फिर बाद में कोई यूनिक कोई मांगा का जिसको लाइक आई थिंक सबसे यूनिक जिसका ये है टेस्ट है, आई वुड से इज आराकी। Yeah, Hirohiko Araki, Jojo, right? Yes. So Jojo fan here. Man of culture, bro. Joe, bro. His uniqueness is that वो बंदा हर एक पार्ट में कुछ डिफरेंट स्टाइल डालता है, डिफरेंट एरा डालता है, डिफरेंट स्टोरी डालता है। Yes. And it's amazing all the time. Yeah, मतलब हर पार्ट यूनिक है, मतलब उसका मतलब वो रिपीटेटिव नहीं लगता है। Yeah. Like अभी मेरा एनिमे में मेरा फेवरेट पार्ट वुड बी पार्ट 2। मैं जोसेफ फैन हूँ, फुल ऑन जोसेफ फैन हूँ मैं। जोसेफ, या मैं मी टू, मतलब जोसेफ मेरा फेवरेट जोजो। बट इन क्योंकि मांगा में लाइक आई एम अप टू डेट, आई वुड से पार्ट 7 जो उसने लिखा था, स्टील बॉल रन वाज आराकी's magnum opus। Yes. कब जोजो का वियर्डनेस भी था, क्वर्कीनेस भी था, स्टोरी भी था, इंटेंसिटी था स्टोरी में, एंड एज अ रीडर यू वर वेटिंग, इट वाज लाइक अ ड्रग, यू वर वेटिंग कि नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट चैप्टर कब आएगा। नंबर 4, मतलब एक और मांगा का व्हिच आई थिंक दिस इज काइंड ऑफ ऑब्वियस, बट इट वुड बी एचिरो ओडा। एचिरो ओडा's world building is the best, is by far the best I've ever seen. वो बंदा चैप्टर 3 के एक छोटे पैनल को कनेक्ट कर देगा चैप्टर 455 के कोई बड़े पैनल में, एंड यू विल लाइक ये चल क्या रहा है, बट देन एवरीथिंग इज सेट अप, सब कुछ एक्सप्लेन करता है, सब कुछ बना हुआ है, सब वर्ल्ड बिल्डिंग है, सारे कैरेक्टर्स प्रोग्रेस हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, एंड आई डोंट नो हाउ ही डज इट। आई डोंट नो उसने पता नहीं घर पे पता नहीं क्या बनाया, उसने पूरा बनाया होगा मैप कैसे करना है, क्या करना है, बट वो बंदा अलग, ही इज एक्चुअली अ जीनियस इन सम वेज, बिकॉज़ उसको इतने सारे स्टोरी आइडियाज दिमाग में रखने। तो या दीस आर माय 4। ओके, सो एमा, मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपको कि आपने बोला आप जोसेफ स्टैन है, तो मतलब आपने गिंतामा पहले देखा या जोजो पहले देखा? मैंने गिंतामा पहले देखा। मे बी दैट्स व्हाई जोसेफ आपका फेवरेट है, मतलब दे शेयर द वॉइस एक्टर, राइट? या मतलब सुगीता, उन दोनों की वॉइस एक्टिंग मतलब कमाल है, मतलब जी गिंतामा और जोसेफ जोस्टार की उन्होंने जो कुछ भी रिप्रेजेंट किया है। एंड तोमोकाजु सुकीदा इज आल्सो द वॉइस एक्टर ऑफ काताकुरी इन वन पीस। या तो उसका डोनट्स वाला सीन है, वो डोनट्स वाला सीन मुझे गिंतोकी की याद आती है उस टाइम में। मतलब मैं गिंतामा का बिग टाइम फैन हूँ, इसलिए मुझे पार्ट 2 शायद ज्यादा पसंद है। पार्ट आगे के भी अच्छे हो सकते, पर
पार्ट 2 मतलब स्पेशली है मेरे I लिए। understand. उसका एटीट्यूड एकदम गिनतो की से मैच हो जाता है, इसलिए बहुत अच्छी बात इनफैक्ट जो वॉइस एक्टर है वो उसका खुद भी अगर देखा होगा से वो सबका क्या बोलते हैं वीडियोस की, मतलब वो है गिनतो की है वो रियल लाइफ। है। या बट हाँ, these are my 4 favorite manga. So very well explained, Nayab. And so, आपके कौन फेवरेट मांगाकार्स है? मेरे तो ऐसे फिक्स्ड ऐसे नहीं है, पर मेरे 3 जो बोल सकते हैं वो तो फेरी टेल के पहला वाला माशिमा हीरो सेंसे, उसके बाद एचिरो ओदा, और फिर 1 फॉर साइकोपास के बोल रहा हूँ मैं। ओके, क्या है नाम इसका भैया? मॉब साइको। मॉब साइको One. ONE, yes, okay, understood. ONE1, ये 3 ही है मेरे लिए। Man, Mob Psycho का क्या एंडिंग है? Yeah, मतलब मॉब साइको का एंडिंग अलग ही चीज बने हैं उसमें, क्योंकि इमोशंस जो उन्होंने डाले हैं उस चीज में, yeah, कि जो वो इनर ईगो से फाइट करता है लास्ट मोमेंट में। yeah, या इवन इफ ही लूजेस हिज क्रश, सॉरी स्पॉइलर अलर्ट, एक्सट्रीमली सॉरी, पर जो भी होता है लास्ट में वो उसको कोप अप कर सकता है yeah. उसके स्ट्रेंथ से, वो दिखा है। इतना ही मैं बोलना चाहूंगा। I mean, 1 ने मॉब का स्टोरी से स्टार्ट किया था। इट वाज अबाउट मॉब के इमोशंस, राइट? Yeah, या हिज इमोशंस, लाइक उसको वो चीजें, कोई भी चीज उसको बाहर नहीं आनी चाहिए। इमोशंस, ऑल हिज इमोशंस वर लाइक सप्रेस्ड, कि he doesn't want to hurt anyone but improve his own well-being. एग्जैक्टली, इसलिए लाइक क्या बोलते हैं, दैट्स व्हाई मुझे मॉब साइको ज्यादा पसंद आया था वन पंच मैन से, बिकॉज लाइक वन पंच मैन वाज लाइक पैरोडी था वो ज्यादा था। मॉब Yeah. साइको वाज पैरोडी तो था, पर जब आप उसका ओरिजिनल स्टोरी देखते हो, मतलब उसका बैक स्टोरी टाइप, तो he didn't want to become the strongest man who nobody can kill. Yeah, there is उसको या deep है, Hello? वन पंच मैन डीप है वो लाइक आई अंडरस्टैंड, बट हाँ। इट वाज मोर लाइक कॉमेडी रूट ज्यादा है उसके कंपेयर। हाँ, कॉमेडी रूट तो बहुत ही है। सो आई वाज सेइंग कि मॉब में 1 ने कभी फोकस हटाई नहीं उसके फीलिंग्स से, बराबर yeah, बराबर। yeah. which is that's why उसका कंसिस्टेंसी था मॉब में ज्यादा, I feel like। सब जगह वो सब लोगों को अच्छाई की तरफ लेके जा रहा था। ठीक है, सब अच्छे नहीं हो सकते, और वो लेट गो भी कर रहा था वहां पे। It was not like शोनेन जैसा क्लीशे होता है वो Yeah, बराबर, कि सब अच्छे हैं, सब अच्छे ही रहने चाहिए, बुराई नहीं चाहिए वगैरह, ऐसा वाला चीज नहीं था। ज्यादा बुलशिट टाइप नहीं था, क्लीशे। मतलब वो जो अननेसेसरी कंटेंट जो डालते हैं, मतलब ये हाँ, मतलब अननेसेसरी काइंडनेस जो बोलते हैं वो नहीं था। नारुतो फेरी टेल भी माय हीरो, फेरी टेल मतलब वो ज्यादा ही है, मतलब फ्रेंड्स। पर ठीक है, तब बच्चा था मैं, तब उस टाइम में मेरे को देखना अच्छा ही लगता था वो। shout out to all the kids with no friends। इधर ऑलमोस्ट सभी के सभी वैसे ही है। तो, श्रीराज, तुम्हारे कौन फेवरेट मांगा का है? अभी अभी मैं एओटी का प्रचार कर ही रहा हूँ पॉडकास्ट के स्टार्ट से, तो मैं फर्स्ट नंबर पे हाजिमे इसायामा सेंसे को दे दूंगा। आई हैव स्टेटेड माय रीजंस अर्लियर। अभी जो सेकंड है माय हीरो के ऑथर, दैट इज कोए होरिकोशी, वो भी एकदम अच्छे है। मतलब नारुतो में जो मुझे क्लीशे लगा वो थोड़ा बहुत माय हीरो में निकल गया। आई डोंट नो, मतलब अच्छा, थोड़ा ज्यादा अच्छा तो मुझे लग रहा था। और मतलब जो एकदम गूज़बम्प आते हैं वो मोमेंट माय हीरो में ज्यादा आते हैं, और कॉमेडी वाले मोमेंट भी मुझे लगता है माय हीरो में ज्यादा आते हैं, इसलिए वो सेकंड नंबर पे है। और थर्ड पे जो मैं कहूँगा
सो आई गेस मैं नरूटो ही बोलूंगा, क्योंकि नरूटो बेसिकली वाज माय फर्स्ट शोनेन एनीमे। और नरूटो किशिमोटो सेंसेई ने क्या बनाया है, मतलब अभी मैंने थोड़ी देर पहले बैड माउथ किया उसको, पर बहुत मतलब उसके टाइप का वो फर्स्ट एनिमे था ना। मतलब वन पीस था उसके टाइम के अराउंड, पर नारुतो वाज समथिंग डिफरेंट, इसलिए वो पॉपुलर हुआ। निंजा एक तो इसलिए आपके पास पायरेट्स थे, या एक बंदा था जो कभी मरता नहीं, मरेगा फिर वापस आएगा, चिल्लाता रहता और है। उसके बाद एक समुराई था, वही छोटा बच्चा समुराई जो सब उसको छोड़ देते थे। इट वाज लाइक लिटरली वो अकेला ही था पूरे एनिमे में स्टार्टिंग से। निंजास विल ऑलवेज बी कूल ब्रो। ninjas never die. सबको बचपन में निंजा बनना था एक बार तो। बराबर, क्योंकि शैडो क्लोन जुत्सु किसको नहीं करना है। बहुत यहाँ तक मतलब एरिया 51 के सामने लोगों ने नारुतो रन किया, मतलब कितना इफेक्ट हुआ है उसका। उसका रीच वर्ल्ड वाइड है। मैं कहना चाहूंगा कि और दो है मांगा आर्टिस्ट जिनका मांगा मतलब जो मांगा आपको पढ़ना चाहिए या देखना चाहिए, ऐसे बोल सकते हैं आप। एक तो है टटामी गैलेक्सी, अगर आपको पता होगा। ब्रो। हाँ, उनके ऑथर है टोमिहिको मोरिमी। अगर गलत नाम दिया होगा तो सॉरी, पर ये आपको पढ़ना चाहिए ऐसे मुझे लगता है। बहुत अच्छी तरीके से स्टोरी लिखी है। और एफ्रो समुराई, ये ब्रो ओकाजाकी तकाशी। आई थिंक टटामी गैलेक्सी का एनिमे नेटफ्लिक्स पे भी है। हाँ लगता है मुझे, क्योंकि मेरे पास नेटफ्लिक्स नहीं है, सो आई डोंट नो। पायरेट्स वन पीस फैन ब्रो। तो अब अगर पायरेसी की बात चली रही तो थोड़े पायरेसी की बात करें। मतलब लेट्स बी ऑनेस्ट, हम सभी ने लीगली तो मांगा पढ़ा नहीं है इतना सारा। नहीं पढ़ा है, पर इतना ज्यादा नहीं। मतलब किसी ना किसी ने तो इलीगली पढ़ा ही होगा कभी ना कभी किसी पॉइंट पर। ताचियो में। मैं ये आई होप कि FBI भी मेरे घर पे ना आ जाए। मैं पूछना चाहूंगा, मतलब मांगा को अगर लीगली हम इंडिया में पॉपुलर करना चाहते तो क्या कर सकते हैं? मतलब उस पे क्या ओपिनियन है आपके कि मांगा पायरेसी इन इंडिया, या फिर उस पे लीगली कैसे लाया जा सकता है इंडिया में? नया आपके क्या पॉइंट है? See the thing is, पायरेसी तो ब्रो कभी खत्म होने वाला है नहीं, कुछ भी हो जाए। पायरेसी will always be the most popular option available। मगर लीगली इंडिया में अभी भी एनिमे को कार्टून बुलाते हैं लोग। अभी भी अगर मेन स्ट्रीम ऑडियंस के पास आप जाओगे और बोलोगे कि मैं एनिमे या मांगा पढ़ता हूँ, दे विल, थोड़ा एक्सेप्टेंस आ गया यस, मगर अभी भी लोग बोलेंगे कि क्या बच्चों का कार्टून देख रहे हैं। और जब तक मेन स्ट्रीम एक्सेप्टेंस बढ़ेगा नहीं, तब तक अवेयरनेस बढ़ेगा नहीं कि इंडिया भी मार्केट है। मगर अभी जैसे क्या बोलते हैं, मांगा रॉक जो था, मांगा रॉक वेबसाइट था। इट वाज अ वेबसाइट जिसमें लाइक ऑब्वियसली आप इलीगली पढ़ सकते हैं। उसका UI बहुत सही था, ब्ला ब्ला ब्ला, पर मांगा रॉक शट डाउन हो गया। क्रिएटर्स ने डिसाइड किया कि वो लोग अब लीगली ये करेंगे, क्या बोलते हैं, हाँ लीगली सेल करेंगे। राइट। पर उनका भी ऐसे देखा जाए तो बराबर ही है। मगर इश्यूज ये आते हैं, उन लोग का इश्यूज ये आ गया कि उन लोग का जो मांगा रॉक था उसमें रिकमेंडेशन लिस्ट वाज वेरी पॉपुलर, क्योंकि नए मांगास मिलते थे, अपकमिंग मांगास मिलते थे और सब अच्छे होते थे। अब जो नया लीगल साइट आ गया है, उसमें ये सब जो न्यू मांगास है उनको अपॉर्चुनिटी अब नहीं मिल रही। अपॉर्चुनिटी बोलने से अच्छा है कि उनको उनके राइट्स नहीं मिले मांगा रॉक को, ऐसे बोल सकते हैं। हाँ, राइट्स नहीं मिले, बट द थिंग इज फिर वो जो न्यू मांगा है उसके कस्टमर्स भी इतने बड़े नहीं, बिकॉज कुछ लोग होते हैं जो पढ़ते हैं बट फैन बन जाते हैं फिर खरीदते हैं। लेकिन बराबर मेरा प्लान ये है कि वन पीस और गिंतामा का जब उतना मेरी हैसियत बढ़ जाएगी, मैं वन पीस और गिंतामा का वॉल्यूम्स खरीदूंगा पूरा सारा। बराबर जो वन पीस गिंतामा इन तीनों का खरीदना ही खरीदना है, लेकिन एक है बकेट लिस्ट में है।
तो मतलब मैं कहूंगा कि मतलब ये वॉल्यूम्स खरीदना हर मांगा वीप का ड्रीम ही होगा, मतलब एग्जैक्टली पूरा वॉल्यूम। अभी आई थिंक मांगा लाइब्रेरीज और खुलनी चाहिए। सो बेसिकली जहाँ मैं रहता हूँ जिस एरिया में, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड लीपिंग विंडोज एंड वहाँ पर एक मांगा लाइब्रेरी था। सो मैं और मेरे दोस्त तो वहाँ जाते थे और मांगास पढ़ते थे। लाइक वहाँ एक ये बस एक आप पे करिए कुछ आई थिंक 100 रुपए 1 घंटे का या 2 घंटे का एंड पढ़ो मांगा। एंड सारे मांगा थे, ब्लीच के सारे पूरा सारे वॉल्यूम से तब तक, नारुतो, वन पीस, सारे बिग 3, ड्रैगन बॉल जी, ड्रैगन बॉल, जोजो, ये सब थे। They even had comic books and that place was heaven for me at that time. And एक और चीज ये कि pirated usually आप ऑनलाइन पढ़ते हैं obviously, but पेपर बैक का जो फील है बराबर वो अलग है। इट्स अलग, इट्स डिफरेंट। सो लीगली इंडिया में तो अब वही है कि जंप को एक्सपैंड करना पड़ेगा। जंप एक्सपैंड कर रहा है, शोएशा तो उसका वेबसाइट है, यू कैन रीड इट। अभी लाइक अगर आप जाएंगे वेबसाइट में तो आप कोई भी मांगा के लेटेस्ट 3 चैप्टर्स पढ़ सकते हैं फ्री में। अगर पुराने पढ़ने तो ऑब्वियसली सब्सक्रिप्शन फी पे करना पड़ेगा, अब वैसे करिए। बराबर। तो जंप ने तो ऑप्शन दिया है, ऐसा नहीं है, बट वही है कि अब बहुत सारे जो न्यू मांगा रीडर्स हैं दे आर क्वाइट यंग, उन लोग के पास दे डोंट हैव द इनकम और एनीथिंग टू लाइक जस्ट बाय मांगा, लिबर्टी नहीं उनके पास। माँ बाप उधर खरीद ले तो अलग बात है। बट मुझे लगता सब खरीदेंगे क्योंकि 600 रुपए से चालू होता है एक मांगा, और वैसे देखा जाए तो सबके पास 600 रुपए नहीं आते या वॉल्यूम खरीदने के लिए। हाँ, सब लोग सेविंग कर सकते हैं, ऑब्वियसली वो चॉइस है ही आपके पास। पर बुक खरीदने से अलावा आई थिंक डिजिटल मांगा में ही मोस्टली सब जाते हैं। डिजिटल में ही प्रेफर करेंगे बिकॉज हाँ प्रोडक्शन वैल्यू कम रहता है। बराबर। और पर एक चीज हो गई है कि जापान ने अब नहीं कॉस्ट का भी नहीं, जापान ने अब मांगा डाउनलोड जो है वो बैन कर दिया। पर बैन मतलब बैन नहीं किया है, उन्होंने रिवाइज्ड कॉपीराइट लॉ के अंदर उसको चेंज कर दिया, ऐसे बोल सकते हैं। आई थिंक ये रिसेंटली कुछ था क्या? ये अभी रिसेंटली हुआ, वही राइट, लाइक अराउंड 9th जून। हाँ भाई मैं रिसेंटली पढ़ा था कुछ ऐसा है। उनके मुताबिक क्या है कि लेट मी चेक, द लॉ आल्सो रेगुलेट्स लीच वेबसाइट्स that provides user hyperlinks to download so-called torrent files of pirated materials. The ban on illegal downloading will take effect on Jan 1 next year, while restrictions on leaked sites will come on effect on October 1st. अगर इस हिसाब से देखा जाए तो मुझे लगता है कि टॉरेंट लिंक्स तो बंद हो रही है। Xiaomi वगैरह को मुझे नहीं लग रहा कुछ प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि इनके स्कैनर्स अलग अलग रहते हैं, ट्रांसलेट और स्कैनर्स। और अगर मांगा डेक्स, मांगा पार्क या मांगा आउल या सो ऑन जो भी है सोर्सेस उनको देते हैं, तो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम आएगा इतना। इन लोगों को पढ़ना ही नहीं मिलेगा, सबको खरीदना ही पड़ेगा ऐसे टाइप। हाँ, पर आई एम नॉट सेइंग कि पायरेटेड चीजें अच्छी है। If you have the money, please buy and support the original artist. Yes, definitely. क्योंकि अगर उनको ही पैसे नहीं मिले तो वो बनाएंगे कहाँ से आगे आर्ट? ब्रो अगर मांगा पुलिस हम लोग का पॉडकास्ट सुन रही है तो तूने सब सारे पायरेटेड साइट का पोल खोल के नाम बता दे। बेसिकली क्योंकि अगर अपने गूगल टाइप किया और वहाँ रीड मांगा ऑनलाइन डाला तो ये 3 ही पहले आते हैं। फर्स्ट या सेकंड लिस्ट में। So, मैं नायाब से थोड़ा जेलस हूँ क्योंकि उससे एक मांगा लाइब्रेरी के पास मतलब वो थी, उसके पास मतलब घर से 5 मिनट दूर है बस। मतलब अनलाइक मोस्ट ऑफ अस आई एम वेरी जेलस। तो हाँ मैंने लाइक इलीगली पढ़ा है ऑब्वियसली, लाइक ऑल फैंस, बट लीगली भी पढ़ा। ओके, सो मैं श्रीराज तुम्हारे क्या ओपिनियन से मांगा पायरेसी पे? या मतलब पायरेसी ही करना ऑब्वियसली गलत चीज है, सो या आई डोंट प्रमोट इट, बट
सो मांगा अभी पायरस जापान के बाहर तो 90% मैं कहूँगा पायरसी पे ही चलता है, जस्ट लाइक एनिमे आफ्टर ऑल। और वैसा कहा जाए तो अभी जैसे एम ने लॉ बताया, टॉरेंट फाइल या टॉरेंट फाइल जो शेयर करती है वो वेबसाइट बंद हो जाएंगी। आई थिंक उससे भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा वैसे, क्योंकि आफ्टर ऑल टॉरेंट इज पीयर टू पीयर शेयरिंग। सो एक जगह से लिंक निकली तो दूसरी जगह जाएगी, और पीयर टू पीयर शेयरिंग तो चलता ही रहेगा, आई थिंक सो। और लास्टली अगर पायरेसी कम करनी है और ये मतलब लीगली ज्यादा बढ़ावा देना है, तो आई विल से कि ट्रांसलेशन थोड़ा अच्छा करना चाहिए और प्राइस कम करनी चाहिए। मतलब जो मांगा पढ़ते हैं बेसिकली जो टारगेट ऑडियंस है वो टीनेजर्स है, वो कमाते नहीं है, वो खरीदेंगे कहाँ से? इसलिए प्राइस पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आई डोंट थिंक कि कुछ थोड़ा क्वालिटी में कम हुआ तो कुछ माइंड नहीं करेंगे इतना, बस स्टोरी के लिए पढ़ते हैं वो खरीद लेंगे सस्ते में। बट आई थिंक दैट प्राइस कम किया तो जो एक्सचेंज रेट वगैरह टैक्सेस वगैरह लगाकर उनको जो पैसे जाते हैं वो टोटली कम हो जाएंगे। कि जापान से जो इंपोर्ट होता है अराउंड 13 या 14% टैक्स लगता है उस पे, राइट? नया राइट, हाँ कुछ तो अराउंड। अगर वो ही कम कर दे तो कमाएंगे कहाँ से बाकी के? वही मतलब इफ यू फाइंड अ वे अराउंड दैट, आई थिंक मतलब कुछ तो मेथड निकाल लिया, इफ यू फाइंड सम वे अराउंड दैट डेफिनेटली मतलब सेल्स तो बूस्ट ही हो जाएंगे, मतलब सस्ते कर दे। इंडिया का 1.5 बिलियन में से 600 मिलियन जो यंगस्टर्स है वो तो बेकार ही पड़ा है ना, तो वो खरीद लेगा। बेकार पड़ा है वही तो प्रॉब्लम है। काम है नहीं ना, अगर काम नहीं है तो पैसे नहीं है, अगर पैसे नहीं है तो खरीदेंगे कहाँ से? अच्छा, बट एक चीज है कि जो लाइक पायरेटेड साइट्स जो होती हैं जैसे मांगा रोको ये सब हैं, आई थिंक इन लोग की वजह से मैं बहुत सारे मांगा ऐसे जाना जो आई डोंट थिंक मैं लीगली जान पाता, इन द सेंस दैट क्योंकि ये सब साइट्स डोंट जस्ट कीप एक पब्लिशर का मांगा, सारे पब्लिशर के रखते हैं लोग। सो ये काफी हेल्प किया एक्सप्लोर करने में मुझे पर्सनली, लाइक मांगा का पूरा बोर्ड, मतलब अंडररेटेड मांगास को स्कोप मिलता है ज्यादा। एंड आल्सो थिंग इज आई थिंक manga piracy is one of anime and manga piracy along with 18 plus content is one of the highest in the world, like piracy. So and तभी भी manga industry is still like thriving, right? अभी कितना sales होता है भाई? मतलब Demon is the best example. Anime ने पॉपुलर कर दिया, manga तो मतलब खत्म, क्या वो anime तो decade बन गया भाई, वो इतना पॉपुलर हो गया, which it did not deserve that. First of all, it did not. मगर manga की जो पॉपुलैरिटी बढ़ाई उसने, it's just amazing to witness, man. ये फुटेबल का मैजिक है वो आफ्टर ऑल। ये थोड़ा ऑफ टॉपिक चला गया मैं, बट हाँ। So हम अब ऑलमोस्ट वीडियो के एंड पर आ ही गए, तो मैं पार्टिसिपेंट्स को, गेस्ट को कहूंगा कि मतलब वो लिसनर्स को उनके कुछ टॉप 3 मांगा रेकमेंड करे पढ़ने के लिए, जैसे कि अंडररेटेड या फिर जो कुछ भी, मतलब जिन्हें प्रॉपर एक्सपोजर नहीं मिलता कंपनी से। नहीं, आपके क्या रिकमेंडेशन है लिसनर्स के लिए? ओके, तो अभी जो मैंने जिन मांगास की बात की वो नहीं बताऊंगा, बिकॉज आइडिया आ गया सब लोगों को कितना पसंद है मुझे, एंड वी आर आल्सो काइंडा मेन स्ट्रीम। सो एक मांगा है विच आई लाइक्ड अ लॉट, जिसमें एक क्या बोलेंगे, सॉर्ट ऑफ इंसेल टाइप बंदे का स्टोरी है, सॉर्ट ऑफ इंसेल, एंड द मांगा नेम इज ओनानी मास्टर कुरोसाई। ओके, अगर सिनॉप्सिस में दूंगा, इट इज अ बिट लाइक देयर आर नो एडल्ट सीन्स इन द मांगा, ना एची सीन्स है, इट्स एक्चुअली इट टेक्स इटसेल्फ वेरी सीरियसली। So it's basically about a guy who is addicted to joking off. Oh, okay. Yeah, he's addicted to joking off. And जो ये start जिस तरह होता है ना,
इट्स लाइक ये चल के आ रहा है, यू विल थिंक स्टार्टिंग में चल के आ रहा है, बट फिर स्टोरी जो डेवलप होती है, जो प्रोग्रेस आता है, द कैरेक्टर डेवलपमेंट इज अमेजिंग. एंड स्टोरी खत्म हो चुकी है, इट्स नॉट ऑनगोइंग, इट्स फिनिश्ड. आई विल हाईली रिकमेंड दैट. मैं डेफिनेटली ये पढ़ने वाला हूँ. ब्रो, एंड उसका थिंकिंग भी थोड़ा बहुत ना लाइक मीम कल्चर जैसा ही उसका. ओके. ऐसा उसका थिंकिंग है. Yeah, so I guess a lot of people will relate to that. फिर second manga I would recommend is Holy Land. So Holy Land कम आता है delinquent manga के अंडर. So जब like manga इंडस्ट्री में delinquent manga का बहुत क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा ये है, अलग ही tier list है उसका. इतने ज्यादा delinquent manga मिलेंगे कि it's like कुछ ज्यादा ही हो जाता है वो एक्चुअली. सो होली लैंड इज अबाउट एक बंदा है वो बेसिकली बुली होता है मिडिल स्कूल में, बुली होता है एंड उसकी फट जाती है और बहुत बड़ा फट्टू रहता है और वो स्कूल जाना बंद कर देता है. ये सिनॉप्सिस, दिस इज नॉट द होल स्टोरी. सो उसकी फटती है, फिर एक दिन ही लाइक मैं कर क्या रहा हूँ जिंदगी में, कर क्या रहा हूँ, स्कूल जाके नहीं जाके क्या करूँगा. तो फिर he starts training. वो बॉक्सिंग में ट्रेनिंग करता है. वो हर दिन लाइक आई थिंक वन पंच मैन का ट्रेनिंग रेजिम फॉलो करता है वो, इंक्लूडिंग 1000 पंचेस. he does that and उसका स्टोरी इज वेरी सीरियस टू वेरी साइकोलॉजिकल. एंड जापान का थोड़ा बहुत सोसाइटी का अंडरबेली दिखाता है कि डेलिक्वेंट्स कैसे हैं, व्हाट इज देयर रियलिटी एंड स्टफ. And also it features martial arts. Obviously, delinquent manga में martial arts is like neck and neck. तो martial arts का भी बहुत अच्छा explanation है with every move and detailed description कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है. I would recommend that. Okay, so and एक और recommend करूँगा लोगों को, I guess this was like it's called Jujutsu Kaisen. Yeah, Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen का I think anime adaptation announce हुआ है, and there's something about the story which is it's shonen, it's pure shonen. Like अभी जो modern shonen चल रहा है वो वैसा ही है, मगर it's something that hooks you because it's supernatural. Yeah. Okay. And supernatural will always, the paranormal will always like hook a person. So वो है, and the protagonist is like he like gone type, जैसे hunter का gone है उसके जैसा ही होगी. hunter and the promised neverland की जो MI उसकी तरह है वो, मगर the side characters है they are very interesting. तो वो स्टोरी को काफी ये करते हैं, क्या बोलते हैं, पुश करते हैं. So these are the 3 mangas I recommend. So आपके क्या recommendation है? मेरे तो इतने ज्यादा कुछ है नहीं, पर ऐसे देखा जाए तो दिस आर लाइक द हिडन जेम्स जो मुझे मिले हैं. पहला तो है कि एक मांगवा जो है मेडिकल रिटर्न. तो एक बंदा रहता है जो लाइक उसके 30s या 40s में है, एंड ही इज अ डिसरेप्यूटेबल सर्जन. मतलब बहुत मेहनत की है और अच्छे से सर्जरी कर नहीं पा रहा है. मतलब स्किल्स है और उसका खुद का क्लिनिक चल नहीं रहा, उसकी बीवी छोड़ जाती है वगैरह वगैरह वगैरह. एंड वन डे ही स्टम्बल्स अपॉन अ लेडी हु इज इंजर्ड. उसकी सर्जरी करनी पड़ती है एंड शी लाइक इन काइंडनेस उसको सेकेंड चांस देती है लाइफ में कि वापस जाओ अपने टीन एज में और जो भी मिस्टेक्स आपने किए होंगे तो रिवर्ट करो. लाइक अच्छा है. उसके सब जो उसको बनना रहता है डर्मेटोलॉजिस्ट, क्योंकि सर्जरी में जब वो करता है काम लाइक उसका सब पैसा चला जाता है, डेब्ट में चला जाता है. लाइक ही इज डिप्रेस्ड बट ही इज आल्सो अ काइंड पर्सन हु हेल्प्स एवरीवन. ओके. थोड़ा मार्शल आर्ट्स है इसमें, थोड़ा सा एकदम स्टार्टिंग में, इसलिए ज्यादा होप मत करिए. ड्रामा बहुत है और डॉक्टर्स का अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, सीखना पड़ेगा आपको. अगर लगा अच्छा तो आप इसमें सीख सकते हो, थोड़ा तो पता चलेगा इसमें से क्या क्या यूज हो रहा है. उसके बाद सेकंड
मांगा ही है ये, कागे नो जित्सुर्यो क्यूशा नि नारी ताकुते, मतलब वो एमिनेंस, या द एमिनेंस वाला, वो भी अच्छा है, मैं पढ़ रहा हूँ वो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बंदा ही इज लाइक ओवर पावर्ड है, पर फिर भी उसको नॉर्मल रहना है, पर नॉट शेड काइंड ऑफ नॉर्मल जो शोनेन मांगा वगैरह में मिलता है, तो अलग का नॉर्मल बनना है। इसको एनपीसी रहना है, लाइक प्रॉपर एनपीसी रहना है, पर सर्कमस्टेंसेस ऐसे आते हैं कि वो एनपीसी छोड़, मतलब वो रूट पकड़ ही नहीं पाता कभी भी, और उसके डिल्यूजन्स जो रहते हैं, जो वो स्टोरीज बनाता है, वो एक्चुअली सही रहता है, पर फिर भी वो स्टोरीज है ऐसे पकड़ के ही चलता है। आई वोंट गिव यू एनी स्टोरी और समरी वगैरह उसके बारे में, क्योंकि अगर मैंने थोड़ा चालू किया बताना तो मैं पूरी स्टोरी बता दूंगा, वो मुझे पता नहीं है। और द लास्ट वन विच आई थिंक यू शुड रीड इज एपोथियोसिस। Oh bro, man of culture. या एलिवेशन टू स्टेटस ऑफ गॉड। भाई और क्या चाहिए? पूरा मार्शल आर्ट्स, पूरा का पूरा मार्शल आर्ट्स, एक एक रेल्म को एक्सप्लेन किया है, एक एक पैटर्न को एक्सप्लेन किया है, एंड ही इज नॉट जस्ट आउट देयर फॉर रिवेंज। वो एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि वो बोलता है कि पावर क्या है, किसके लिए कर रहे हैं, खुद को सेफ रखने के लिए, दूसरों को सेफ रखने के लिए, या दिखाने के लिए कि मैं सबसे स्ट्रांग हो रहा हूँ, किसके आप स्ट्रांग हो रहे हो, एक डाउट क्रिएट करते हैं आपके मन में। तो देख लिए, ये मेरे रिकमेंडेशन है, पर देखिए आप अगर अच्छा लगे तो पढ़िए। थैंक यू फॉर योर रिकमेंडेशन। श्रीराज, तुम्हारे क्या रिकमेंडेशंस है? सो अभी मैं एओटी का नाम फिर से नहीं लूंगा। पहले मैं सजेस्ट करूंगा वो है हाजिमे नो इप्पो। बेसिकली जैसे स्लैम डंक है वैसे मेरे लिए हाजिमे नो इप्पो है। मतलब वो उसने बास्केटबॉल जॉनरा में जो मतलब स्लैम डंक ने जो लाया, वैसे बॉक्सिंग जॉनरा में हाजिमे नो इप्पो ने लाया। मतलब उसके जैसा मतलब पैशन वाला जो मांगा मैंने पढ़ा नहीं आज तक। जोजी सेंसे ने एकदम अच्छा काम किया है। मतलब ब्रो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिस्पेक्ट यू कि तू हाजिमे नो इप्पो पूरा पढ़ा है। पूरा नहीं है सच, एनीमे खत्म होने के बाद थोड़ा पढ़ा है मैंने, पर मैं बिंज रीड करता हूँ इसलिए मैंने थोड़ा सेव करके रखा है। वो आफ्टर ऑल उसके चैप्टर वन पीस जितने हैं उससे भी ज्यादा है मुझे लगता है शायद। लाइक हाजिमे इप्पो आई थिंक डिटेक्टिव कोनन के लेवल का है। डिटेक्टिव कोनन तो अलग ही लेवल का है, उसका कोई तोड़ ही नहीं है। ब्रो वो उसका कुछ वो 40 साल तक वही रहने वाला, मैं उससे बुढ़ा जाऊंगा एक दिन। और अगर श्रीराज, अगर तेरे को ये पसंद है हाजिमे नो इप्पो, तो मुझे लगता है बाकी तो तुम्हें देखना ही चाहिए। या मतलब मैं एनीमे डाउनलोड किया है, वो देखने की सोच रहा हूँ। सो सेकंड जो मेरा मांगा सजेशन है, आई विल से कि मॉन्स्टर एक ऐसा मतलब नाओकी सेंसेई ने इतना अच्छा लिखा है। एंड या आई विल बोल्डली से दिस, जो लोग कोड गियर्स और डेथ नोट में झगड़ते हैं उनको मॉन्स्टर देखना और पढ़ना चाहिए। मतलब पहले मॉन्स्टर आई थिंक बीट्स देम बोथ, क्योंकि रियल लाइफ में ये प्लॉट हो सकता है मॉन्स्टर में जो हुआ था, क्योंकि कोई भी सुपर नेचुरल एलिमेंट टच भी नहीं किया है, प्योर डार्क मिस्ट्री स्टोरी है। बराबर। और एनिमे से अच्छा उसका मांगा बहुत बेटर है। या एनिमे भी बुरा नहीं है, मांगा भी वो अच्छा है। मतलब बुरा नहीं, पर मांगा इज लाइक नेक्स्ट लेवल। एक्चुअली अभी थोड़ा गुस्सा आ रहा है मुझे कि मैं नाओकी उरासावा भूल गया बोलना। बट हाँ, मेरे दिमाग से हट ही गया था। दो एक्चुअली मांगा का हट गए, नाओकी उरासावा एंड जुंजी ईतो। जुंजी ईतो हॉरर मांगा का है, एंड हिज वर्क, मैं बस बोलूंगा जुंजी ईतो सर्च करो गूगल पे, बस रीड एनीथिंग दैट ही हैज रिटन। मतलब वो जो माइंड ट्रिप होता है उससे, इट्स लाइक नेक्स्ट लेवल। सॉरी टू इंटरप्ट, बट एंड उरासावा तो ऑब्वियसली मॉन्स्टर एंड 20th सेंचुरी बॉयज तो
वो तो है ही। 20th Century Boys तो पढ़ना ही चाहिए आपको अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो। दैट्स लाइक द नंबर 1। एक उरासावा बहुत लोग के लिस्ट में नंबर 1 आता है फॉर अ रीजन। राइट, सॉरी बट हाँ। ओके, सो आई विल कंटिन्यू। सो थर्ड जो मेरा रिकमेंडेशन है, आई विल से प्रिजन स्कूल। आई सेव्ड द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टफ फॉर द लास्ट। हमने दोजिनशी और हेंटाई पे ज्यादा डिस्कशन नहीं किया, इसलिए मैंने ये लास्ट में बोला। हिरामोतो सेंसेई ने मतलब मिस्ट्री के साथ में कॉमेडी जो कंबाइन किया है और उसमें एची भी डाल दिया है। आई लाइक द मोस्ट। मतलब जो मेरे 3 जॉनरा सबसे फेवरेट है वो कंबाइन किए, और जो प्रोडक्ट है वो गंदा भी नहीं, मतलब एकदम मास्टरपीस जैसे लगता है। मतलब मांगा लास्ट में थोड़ा खराब हो जाता है, पर आई गेस इट इज गुड। Like it makes you question how is this not a hentai? Yeah. It has a plot. It has a plot. Thick thighs save lives. Well, Ishizoku reviewers say hi. So मैं लिसनर्स को कहूँगा कि आप ये रिकमेंडेशन डेफिनेटली पढ़िए और कमेंट्स में बताइए हमें कि वो रिकमेंडेशंस कैसे, जैसे हम डिसाइड करेंगे कि इन्हें वापस बुलाना है या नहीं। विद दिस सेड, वीडियो मतलब ये पॉडकास्ट 1 आवर से ज्यादा हो गए। अब एडिटर मुझे खा जाएगा, मैंने इसे इधर स्टॉप नहीं किया तो। मैं गेस्ट का पर्सनली थैंक्स कहूँगा, नायाब, एम और श्रीराज, जिन्होंने हमें इस अमेजिंग पॉडकास्ट के लिए ज्वाइन किया। So thank you, and thank you to the listeners for giving us your important time. That's it for now, listeners. Don't forget to like, share and subscribe, and see you in the next podcast.